प्यारे बच्चों, इस वक्त यानी कि मैं आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन केमिस्ट्री टीच कर रहा हूँ कि आप यानी कि उनके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं। मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने इसमें यानी कि सिस एंड ट्रांस, तो जिस हिसाब से कहा है कि आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑन दी सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, ये आपका यानी कि सिस में होगा। सिस का मतलब हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ऑन द सेम साइड। आइडेंटिकल ग्रुप ऑन दी यानी कि अपोजिट साइड ऑफ डबल बॉन्ड, ये आपका ट्रांस कहलाएगा। ट्रांस का मतलब यानी कि ट्रांसफर। जैसे मैं इस वक्त यानी कि आपको कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे यानी कि ये दो कार्बन है जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ से हमने ऐसे से डिवाइड कर दिया। ये जो मिथाइल ग्रुप है, ये जो मिथाइल ग्रुप है वो यानी कि दोनों इस लाइन के ऊपर की तरफ है, यानी कह सकते हैं अप साइड में। और जो एच एटम है वो यानी कि इसके साथ डाउन साइड में लगा होता है। अब अगर माने कि इनकी पोजीशन ये आपका एग्जिट रखे, ये अप एंड डाउन एग्जिट रखे, वो इन्हें एक्सचेंज कर दें कि ये वाला ऊपर चला जाए नीचे आ जाए, तो आपके पास एक नया यानी स्ट्रक्चर आ जाएगा, एक नई ज्योमेट्री आएगी कि उसमें यानी कि ऊपर चला गया नीचे आ गया। तो ये वाला जो है आपके पास, क्योंकि 1 2 3 4 कार्बन है, तो यानी कि ये 2 ब्यूटीन कहलाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड है, और वो दूसरे कार्बन था इसलिए 2 ब्यूटीन कहते हैं। ये आपका सिस कहलाएगा कि अगर माने कि जो एल्काइल ग्रुप है वे सेम साइड के अंदर अप साइड में, तो ये आपका सिस हो गया क्योंकि ऑन द सेम साइड। और यहाँ पे यानी ट्रांस का मतलब अगर ये एक्सचेंज हो जाए कि ये ऊपर नीचे ट्रांसफर हो जाए, तो ये आपका 2 ब्यूटीन है मगर ये ट्रांस कहलाएगा क्योंकि वो ट्रांसफर हो गया। तो बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल है। आगे चलिए, यानी कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ज्योमेट्रिकल यानी कि आइसोमर्स के 2 ग्रुप्स ऑन ईच कार्बन मस्ट बी डिफरेंट। और हमारी पहली शर्त यहाँ पर है कि जैसे ये कार्बन एक है, ये दूसरा कार्बन है, हमारी सबसे पहली शर्त ये है कि दोनों इस कार्बन पे यानी कि ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, जैसे ये आपका एक ग्रुप है और एक एटम है, बट दे आर डिफरेंट। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। हमारी शर्त ये है कि 2 ग्रुप्स ऑन ईच कार्बन मस्ट बी डिफरेंट। जैसे ये कार्बन है, ये दोनों डिफरेंट चीज़ है, इस कार्बन पे दोनों चीज़ डिफरेंट है, तभी जाके यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल होता है। जैसे अगर आपसे ये कहा गया कि आप यहाँ पर इस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल, तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इस कार्बन पे एच एटम, यहाँ पे भी एच एटम, इस कार्बन पे ये आपका Cl, यहाँ पे Cl एटम है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि हमारी शर्त है कि हर एक कार्बन पर जो यानी कि अटैच ग्रुप है वे डिफरेंट होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर सेम है। तो ये कह सकते हैं कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो लाइक इट, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि 2 ग्रुप्स ऑन ईच कार्बन मस्ट बी डिफरेंट। उसके साथ साथ यानी कि यहाँ पे लिखा भी है कि सेम ग्रुप आर प्रेजेंट एट द सेम एट द वन कार्बन, तो इस काइंड से यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसका आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जैसे एक एग्जांपल और लिखिए चलिए कि यहाँ पे यानी कि Cl और यहाँ पे H है, तो डेफिनेटली दोनों डिफरेंट हो गए। यहाँ पे Cl, यहाँ H है, तो दोनों डिफरेंट हो गए, और डिफरेंट है हर एक कार्बन पर, तो डेफिनेटली इसका जो आइसोमर्स है वो पॉसिबल है। तो इस वक्त यानी कि आपका ये आपका सिस आइसोमर कहलाएगा। और अगर माने कि इसको ऊपर उसको नीचे कर दें, तो फिर यानी कि आपका जो इसका दूसरी ज्योमेट्री है, तो उसमें यानी कि ये ऊपर हो गया, नीचे हो गया। तो लाइक, क्योंकि ये अप एंड डाउन मेथड है जो कि एक शॉर्ट ट्रिक जो आपको बताई जा रही है, यहाँ पर हम अप और डाउन लिखें, इसका मतलब ये एक शॉर्ट ट्रिक हम यूज कर रहे हैं जो कि अप डाउन यानी शॉर्ट ट्रिक कहलाती है। यहाँ आगे चलते हैं, तो ये आपका जो है आपका सिस आइसोमर कहलाएगा और ये ट्रांस आइसोमर कहलाएगा। एक और एग्जांपल लेके चलें जहाँ पे कार्बो ऑक्सिलिक COOH यानी ग्रुप लगा हुआ है। इस कार्बन पे यानी कि ऊपर की तरफ COOH और नीचे की तरफ H एटम है, और यहाँ पे भी यानी ऊपर ये है और नीचे है, यानी कह सकते हैं ये दोनों अप साइड में है और ये दोनों यानी कि डाउन साइड में है। यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन है, तो डेफिनेटली और सेकंड पोजीशन पे यानी कि आपका डबल बॉन्ड है, तो ये सिस कहलाएगा 2 यानी कि ब्यूटीन डाइऑइल, क्योंकि इसमें COOH में जो फंक्शनल ग्रुप है वो यानी कि YC, और ये कह सकते हैं ये एक एसिड है। तो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं अगर माने कि इन्हें एक्सचेंज कर लें, ये ऊपर या नीचे कर दें, तो इसका यानी कि दूसरी ज्योमेट्री आपकी इस तरह से होगी कि
ये दोनों एक्सचेंज कर लिया और ये आपने एजिट रखा है, तो फिर आपके पास ये आ गया वो वाला, यानी कि सिस कहलाएगा, मीन्स ऑन द सेम साइड, बट ये आपका ट्रांस कहलाएगा, जिसमें यानी कि आपका दिस इज ट्रांस टू, यानी कि दैट इज ब्यूटेन डाइऑइक एसिड है, और यहाँ पे यानी कि ये ऊपर नीचे हो गया, और यहाँ पे ये आपका दोनों डायगोनल पे दिख रहे हैं, जबकि यहाँ पर ऑन दी सेम साइड नजर आ रहा है। इसके साथ साथ जैसे ये लेके चलते हैं, जैसे ये एक आपके पास यानी कि कार्बन है, और इसके साथ साथ एक यानी कि आपके पास ये दूसरा कार्बन। तो यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि जैसे इन दोनों के बीच में आपके पास ये डबल बॉन्ड लगा रखा, बट यहाँ भी इसके साथ यानी कि HH और इसके साथ भी HH, तो अगर एटम या ग्रुप लगा हुआ है तो उसमें यानी कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सेम एटम बाउंडेड टू कार्बन, तो इस कारण से इसका जो आइसोमर से वो पॉसिबल यहाँ पर नहीं हो पाएगा। इट्स ओके। अब जैसे हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, एक और एग्जांपल्स हम लेके चल रहे हैं कि जैसे आपके पास ये बना रखा है, ऊपर यानी कि अप में CH3 है, डाउन में H है, यहाँ पे अप में CH3 डाउन में H है, और ये अप साइड ये डाउन साइड में है, ये आपका यानी कि सिस आइसोमर कहलाएगा। और इसमें अगर आप क्या करेंगे, तो आप कैसे रखें, इन्हें ऊपर नीचे कर दें, तो जस्ट यानी कि इसको नीचे ले आए और इसको ऊपर लेके चले गए, तो ये आपका ट्रांस यानी कि आइसोमर कहलाएगा। अब ये आपके जैसे एल्काइन है, जिसमें यानी कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, बट यहाँ पे यानी कि इस कार्बन के साथ एक एटम या एक ही ग्रुप अगर अटैच है, तो यहाँ पर भी यानी कि आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। हमारी शर्त यह है कि हर कार्बन पे यानी कि 2 ग्रुप होनी चाहिए, उन्हीं में यानी कि आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को देख पाएंगे। तो वो चीज़ यहाँ पे भी यानी कि आपकी पॉसिबल नहीं हो पा रही, तो आपने यहाँ पे हमने क्रॉस कर दिया, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इज नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पे कहना चाह रहे एक और एग्जांपल्स के द्वारा कि जैसे आपके पास यानी कि ये क्लोरीन है, तो एटॉमिक नंबर पे आधारित है, इसका एटॉमिक नंबर कम है, इसका ज़्यादा है, यहाँ पे ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, ये तो कम है, और यहाँ पे ज़्यादा है। ऊपर जिनका कम है वो स्मॉल लिखा है, और जिनका ज़्यादा है वो बिग लिखा है। तो इट बेस्ड ऑन दी एटॉमिक नंबर, तो इसका कम इसका ज़्यादा, इसका कम इसका ज़्यादा। अब ये कि अगर माने कि इन्हें एक्सचेंज कर दें, ये आप एज इट रखें, तो एक नई ज्योमेट्री बन जाएगी कि I ऊपर चला गया, Br आपका नीचे हो गया, तो ये वाला यानी कि आपका ट्रांसफॉर्म कहलाएगी, और ये कहलाएगा दैट इज योर Z फॉर्म कहलाएगी, जिसे G फॉर्म भी कह सकते हैं, G फॉर्म कहलाएगा। और ये जो आपकी फॉर्म है वो ट्रांसफॉर्म है, मगर ये E फॉर्म कहलाएगी, तो इसको हम स्पेसिफिकली यानी Z और E से कह सकते हैं। और यहाँ पे जैसा हमने यहाँ पर ये देखा, हमने यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखिए, ये जो आपका बताया था मैंने, ये आपका मैलिक एसिड कहलाता है, इसका कॉमन नेम है, और यानी कि ये फ्यूमरिक एसिड है, इसका एक कॉमन नेम है, अदरवाइज यानी आइक्लिक नेम तो ये पीछे नीचे की तरफ लिखा होगा। तो इस तरह से यानी कि आपने देख लिया सिस और ट्रांस के आधार पर, यानी कि एक ट्रिक से अप एंड डाउन, स्मॉल एंड बिग, ये सारी ट्रिक यूज करते हुए आप यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक्स।